ही राइट्स अ लेटर एवरी डे, वह पत्र प्रतिदिन लिखता है, वह पत्र प्रतिदिन लिख चुका था, ऐसा बन जाएगा ये। वेरी गुड ममता, ध्रुव, रोशन, ऋषभ और युक्ति और 30 ने सही दिए हैं, बहुत बढ़िया जी। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको मैंने बता रखा है, हिंदी में समझोगे, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हैड, हेल्पिंग वर्ब, ओनली वन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। सो ऑप्शन नंबर बी इज फॉलोइंग हियर, याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन नंबर बी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग मतलब होता है वह गाना गा रही है, एंड यू हैव टू चेंज इनटू सिंपल पास्ट, उसने गाना गाई, ऐसा आपको पास्ट सिंपल में चेंज करना है। बच्चों आंसर क्या रहेगा, देखो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग मतलब होता है वह गाना गा रही है, उसको आपको चेंज करना है, चेंज इनटू सिंपल पास्ट, उसने गाना गाई, वह गाना गाती थी, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल फॉलो करता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आंसर नंबर सी सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाई। आप लोग तुक्का लगाते हैं यार, सी सिंग्स अ सॉन्ग मतलब वो गाना गाती है, प्रेजेंट सिंपल बन गया वो। सी वाज सिंगिंग सॉन्ग मतलब वो गाना गा रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस बन गया। सी हैड संग अ सॉन्ग मतलब वो गाना गा चुकी थी, पास्ट परफेक्ट बन गया। तो आपको किसमें चेंज करना था, पास्ट सिंपल में। तो देख लो जी, आपकी पोल पट्टी खुल रही है। आप लोग ध्यान से समझे नहीं इस टॉपिक को पढ़ाते समय, क्योंकि आप लोग बार बार गलत आंसर चूज कर रहे हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जितना हो सके करवाता हूं ये 40 मिनट में, जो बच जाएगा उसको बनाकर भेजना। दे कंप्लीटेड द वर्क मतलब होता है उसने का वर्क जो है पूरा किया, पूरा किया। कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म में लिखा गया है, दे कंप्लीटेड द वर्क, एंड यू हैव टू चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट, है ना। फ्यूचर परफेक्ट मतलब वह कार्य पूरा कर चुका होगा, ऐसा आपको आंसर देना है। तो कौन सा रहेगा। हाँ मुझे तो समझ आ गया, आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं, लाइक पोल है आपके लिए। ठीक है, विच वन इज द करेक्ट आंसर। क्लास मत छोड़ देना, मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं आंसर नहीं दे पा रही हूँ करके क्लास मत छोड़ना, ठीक है। मैं आपको बार बार बोला था कि यार आप लोग थोड़ा बच्चों समझिए, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, बार बार बोला था ये शब्द, लेकिन आप लोग तो समझते नहीं हो। चलिए, पूरा चेतना, मुकेश्वरी, झलक, साहित्य, दृश्य, सारे बच्चे सही आंसर दीजिए। गुड, वेरी गुड, 37 ने सही आंसर दिए। आंसर आएगा बच्चों बी इज द राइट आंसर, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। देखिए अभी भी बहुत सारे 7 5 12 3 15 ने तो गलत आंसर चूज किए, और बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिए हैं। तो 37 ने सही दिए। शुरू के 5 बच्चे हैं, तारणी, केसिका, ममता, दृष्टिया, नवीन, काव्या, जैन। बहुत बढ़िया, काव्या तो बहुत अच्छी बच्ची है, हर बार सही रहता है। देखिए दे विल कंप्लीट द वर्क, कंप्लीटेड द वर्क, सॉरी, दे विल कंप्लीटेड द वर्क मतलब वे कार्य जो है पूरा कर चुके होंगे। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब, मेन वर्ब ऑलवेज रिटर्न विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जितने भी परफेक्ट है सारे टेंस जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को फॉलो करता है। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि बार बार मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, यस, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, या मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूं। दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड यू हैव टू चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं अपना कार्य पूरा कर रहा था, ऐसे आपको चेंज करना है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, है ना। गिव आंसर इन लाइक पोल, ये है आपके लिए लाइक पोल। यू हैव 30 सेकेंड्स।
बिल्कुल सबका सही होनी चाहिए, नोबडी विल चूज रॉन्ग आंसर। गुड, वेरी गुड काव्या, तारनी, नवीन, पीयूष, एकता, ममता, यांशु, आशीष बनपेला, युक्ति, तृप्ति, शुरू के 10 बच्चों का नाम मैंने लिया। 36 ने सही आंसर दिए, 3 ने ए लगाए, आन्या, नीलाक्षी, समीर, 16 ने बी लगाए देख लो, 4 ने डी लगाए। ठीक है, 16 3 19 4, 23 बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिए और कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिए। तो देखिए बच्चों क्या रहेगा, आई हैव फिनिश माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, ये कर चुका है मैं अपना होमवर्क। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, उसको चेंज करना था, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा था। तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा था, आंसर नंबर सी। क्लियर बच्चों? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, ही विल बाई अ न्यू कार, मतलब बोल रहे हैं बच्चों कि वह नए कार खरीदेगा। ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का, और आपको चेंज करना है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। किसमें चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट जानते हो ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये वाला में। तो चलिए आपके लिए लाइव पोल है, विच वन इज द करेक्ट आंसर? चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ही बॉट अ न्यू कार, ही हैड बॉट अ न्यू कार, विच वन इज द करेक्ट आंसर? ये है आपके लिए लाइव पोल। सही दिया करो आप लोग आंसर जी। 50% स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्योंकि आपको समझ इसलिए नहीं आ रहा है, या तो आपने टाइमली पूरे क्लास अटेंड नहीं किए टेंस का। गुड, वेरी गुड, आशीष, ममता, तारनी, काव्या, एंजल, यांशु, साहित्य, दृश्य, सुमित, तकेश्वर, शुरू के 10 बच्चों का नाम मैंने दिया। 43 ने सही आंसर दिए। आन्या, आप क्लास ही ज्वाइन नहीं किए तो कहाँ समझ जाएंगे। आन्या, पलक, सेवता, रॉन्ग आंसर है। 12 ने सी दिए, दिव्यांशी, सौम्या, निराक्षी, समीर, धनंजय, गौरव, दीपाली, बबली, इसिका, हेमलता, कुष्मा, हर्ष, साहू, रॉन्ग आंसर। त्रीना, पल्लवी, नोमिता, डी चूज किए। शैलेश और तन्वी मेश्राम ने आंसर नहीं दिए। चले, तन्वी तो फर्स्ट डे ज्वाइन की है। तो ही विल बाई अ न्यू कार, है ना, दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू फ्यूचर सिंपल टेंस एंड यू हैव टू चेंज into past perfect tense, so the answer will be he had bought a new car. Answer number B is the right answer, he had bought a new car. Clear बच्चों? Now question number 6 for you. Question number 6, the teacher teaches us English, मतलब शिक्षक हमें क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी पढ़ाते हैं। This sentence is related to present simple tense, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, there will be no any helping verb, main verb is written with first form, है ना, एस या ईएस इज यूज, आपको मैंने बता रखा है प्रेजेंट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, तो ता है टी है, आपको जोड़ना है। द टीचर टीचर्स अस इंग्लिश, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, यू हैव टू चेंज लाइक दिस, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। तो चले, आंसर है आपके लिए लाइव पोल। सही लेना है सभी बच्चे, गलत चूज नहीं करना। 16 सेकेंड, 15 सेकेंड, बिल्कुल ध्यान रखिए। विल है, सेल है, और या विल बी, सेल बी, क्या लगेगा, या केवल विल लगेगा? यस, समझिए थोड़ा, है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस। वेरी गुड, युक्ति, तेजस्वी, पौरव, एंजल, ममता, सुमी, बहुत बढ़िया जी। देखिए 43 ने सही आंसर दिए, और आपको मैं बोलना चाहूंगा बहुत बच्चे जो क्लास 7 के लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे युक्ति देवांगन, है ना, ये क्लास 7 की बच्ची है, हर बार सही आंसर दे रही है, तो उनसे सीखिए क्लास 8 के बच्चे, है ना, जो गलत आंसर चूज कर रहे हो आप। तो आंसर क्या रहेगा? द टीचर विल बी टीचिंग अस इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे शिक्षक अभी हमें। तो आंसर नंबर क्या रहेगा? आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, बी।
द टीचर विल बी टीचिंग अस इंग्लिश, ठीक है, बिकॉज विल बी एंड शैल बी है ना फॉलो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फॉलो करता है विल बी एंड शैल बी, याद रखेंगे। मेन वर्ब विल बी आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा, उसमें आईएनजी लगा रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। जितने भी कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है, सारे बच्चे इस बात को याद कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, देखिए बड़ा कर देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन है सी वॉज रीडिंग अ नॉवेल, वह उपन्यास पढ़ रही थी, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड है, आपको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। वह उपन्यास पढ़ चुकी है, ऐसे चेंज करना है। तो ये है आपके लिए लाइफ गोल। सी हैज रीडिंग अ नॉवेल, वह उपन्यास, नॉवेल मतलब होता है उपन्यास, है ना, पढ़ रही थी, है ना। दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू पास्ट कंटिन्यूअस एंड यू हैव टू चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह उपन्यास पढ़ चुकी है, ऐसे बोलना है आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। अगर आपको पता है तो आप जरूर मुझे एक बार हैंड रेज करके बताइएगा, फिर मैं आपको पूछता हूं। ओके वेरी गुड, आशीष पीयूष, आशीष, हाँ आप तो सही आंसर दे रहे हो आशीष। शुरुआत क्यों ऐसा रॉन्ग था फिर? दुर्गेश, स्नेहा, वैभव कुमार गोटे रॉन्ग आंसर है। सौम्या, दिव्यांशी, नीलाक्षी, सुमित, यांशु, ऋषभ, शैलेश, एंजल, गणेंद्र, विश्वकर्मा, हर्ष, गौरव, हेमलता रॉन्ग आंसर। कुष्मा, आहुति, दीपाली रॉन्ग आंसर। नॉट आंसर में रहेगा नंदिनी, चेतना, अन्या, विनय, धनकर। बाकी सबका आंसर सही है। सी वॉज रीडिंग नॉवेल का अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट चेंज करेंगे, सी हैज रीड, रीड नहीं रेड पढ़ना है ना। देखिए मैंने आपको बता रखा है, ये रीड जो है ना बच्चों, ये तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं जिसको, लेकिन हम प्रोनाउंस करते हैं रीड। सेकंड फॉर्म भी रीड ही होता है, लेकिन इसको रेड प्रोनाउंस किया जाता है। थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते इसको, इसको रेड पढ़ा जाता है। सो कैसे पढ़ेंगे? सी हैज रेड अ नॉवेल, वह नॉवेल पढ़ चुकी है। चलिए आप में से कौन बताएंगे, हु विल टेल व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? कौन बताएंगे? हैंड्रेस प्लीज, इफ यू नो द आंसर देन हैंड्रेस प्लीज। ओके, आई एम गोइंग टू आस्क टू डॉली साहू। चलिए डॉली। has प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वंस अगेन। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, सब्जेक्ट प्लस हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हु नोस फॉर विच सब्जेक्ट वी कैन यूज हैव एंड हैज? वन ऑफ यू प्लीज हैंड रेज, हु नोस, हु कैन टेल हैव एंड हैज किस सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है? फॉर विच सब्जेक्ट वी यूज हैव एंड हैज? ओके, हैंड रेज करते जाइए। काव्या जैन, यू टेल अस, काव्या जैन। सर हैव का यूज आई, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होगा और हैज का ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के लिए होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन काव्या जैन। नाउ अगेन टेल तारनी ठाकुर, where can we use have and has? For which subjects we can use have and has? तारनी स्पीक, स्पीक बोलिए। ओके तारनी, योर वॉइस इज नॉट कमिंग हियर। तो काव्या ने जैसे बताई ना वैसे समझना है। वी कैन यूज, देखो वी कैन यूज नहीं, वी यूज, ठीक है, हम यूज करते हैं ना। आई, वी, यू, दे के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब, एंड ही, सी, इट सिमिलर सब्जेक्ट के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब। अगर प्लूरल सब्जेक्ट लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, ऐसे सब्जेक्ट में एस लगा हुआ है, प्लेयर्स, क्रिकेटर्स, तो हमको हैव लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है? हैव।